करते ही आपका ये बाहर का सब चीज़ छूट जाता है, सब बदल जाएगा पूरा। और अगर नहीं बदलेंगे तो जैसा हम लोग कर रहे हैं भक्ति या साधना कर रहे हैं, जैसी हमारी साधना है उसका परिणाम है, अगर आप वो अपने तलगटे पे नहीं पहुँचे तो परिणाम है कि वो समाज से, भीड़ों से जुड़ना, और उसका परिणाम हो जाएगा मुक्ति हो जाएगा, क्योंकि आप अपने में ही अनईजी फील कर रहे हैं। तो आपको ईजी होने के लिए यही सब होगा, कोई उपाय ही नहीं दूसरा। ग्रंथ पढ़ो, किताब पढ़ो, नियम साधो, यम करो, फलना करो, चिन्ह करो, कुछ नहीं करते, सुधारक बनना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। देखो, अगर मुझे खाना पूरा मिल चुका है, मैं अब अच्छे अच्छे भोजन मैंने कर लिया है, मुझे कितने भी अच्छे भोजन अगर कोई दे तो मैं नहीं कर सकता ना। जो कहते हैं ना, जिसने लाखों हंसी देखी है उसकी नीयत खराब क्यों है, कोई शायर का है ना कोई, जिसने जब ये सारी चीज़ें देख लिया है तो उसके नहीं हो। अगर आप अपने में भीतर में संतुष्ट हो, प्रफुल्लित हो, आनंदित हो, खुशी हो, तो ये नहीं करोगे। क्यों करोगे? कारण क्या? कारण ये आप आनंदित नहीं हो इसलिए कर रहे हो। हम कुछ भी, जैसे कोई सिगरेट पी रहा है, कोई दारू खा रहा है, कोई पान खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, इसका मतलब क्या बताइए? ज़रूरत नहीं है, अनिजी है वो, भीतर से बेचैन है, बैठ ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं टिकाना पड़ेगा। नहीं टिका के बैठ नहीं सकता, बिना टिका देखो तो अपने से परेशान है ना हम लोग, कोई दूसरा थोड़ी परेशान है, अपने से परेशान है। नहीं कि हम अपने पर हैं ही नहीं, और नहीं होने के कारण क्या होता है, ये भी मानने को मुश्किल है, नहीं है कभी, इतना भी बोध तो आना नहीं आया है, तो हम किसी न किसी पे टिका देते हैं। वो जो कहते हैं कि भगवान का अगर सुनिएगा तो अब अपने घर से भी अगर निकल के अगर आप बाहर भी जाते हो, किसी के पास जाते हो, उसके पीछे भी आपकी बेचैनी है, क्योंकि अब आनंदित नहीं, आनंदित व्यक्ति तो घूमने निकलेगा, किसी के कारण से कोई हेतु थोड़ी देता है। हम अगर पूजा पाठ भी करते हैं, इसका मतलब भी वही है। जब ध्यान का मतलब होता है कि इन सबों से छूटा देना, अगर ये सब नहीं छोड़ेंगे तो आप ध्यानी हो ही नहीं सकते, समाधि तो हो ही नहीं सकते, समाधि को पा ही नहीं सकते। रामकृष्ण देव काली की पूजा करते थे, तल्लीन होते थे, लेकिन समाधि नहीं लगती थी, है ना। जिस दिन उन्होंने मूर्ति को ही काट दिया, वो भी कल्पना का मूर्ति था, बाहर एक मूर्ति से नहीं मतलब था उनका, भीतर का काट दिया उनका पूरी, उस दिन उसको समझ ले, उसके बाद कहाँ पूजा की, फिर कभी तो नहीं बात की काली की। इसका मतलब है जब तक आप नहीं मानते, वो लोग तो उस अवस्था के पहुंच गए थे, हम लोग तो उस अवस्था पहुंचे ही नहीं। तो हमारा क्या है कि सबसे बढ़िया था, हम जहाँ भी जाते हैं हमें पूजा अर्चना ये वो हम नहीं कर रहे थे, हम परंपराओं का जो है और हमारे मस्तिष्क में जो बचपन से डाला हुआ उसका कारण भी है। हम ऐसे थोड़ी झुकते, हमें झुकाया गया बहुत दिनों से, तो हमारा आदत हो गया। वो करिए ना, अच्छा लगता है, लेकिन एक बार जरूर जाना, करने के पीछे कारण खोज लो। एकदम गांठ मान लो, कुछ भी करोगे फंस जाओ। धर्म के जगत में, भीतर के जगत में, बाहर के जगत में तो न करोगे तो नहीं पाओगे खाने के लिए, नहीं पैसा नहीं होगी, लोगों से मित्रता नहीं होगी, वो अलग बात है। लेकिन आप जब भीतर की जगत में जाओगे तो वहाँ तो सबको हटाना पड़ेगा। भक्ति में भी तो सबको डुबाना पड़ेगा। भक्ति का मतलब तो ध्यान से कम गहरा है। ध्यानी तो कम से कम काटता भी है, छांटता भी है, नहीं है वो न करो ये न करो। भक्त तो समग्र रूप में स्वीकृति देता है, बुरा हो भला हो जो हो, सब परमात्मा का। जरा सोचिए तो, भक्त तो एक शब्द भी कंप्लेन नहीं कर सकता, एक शब्द भी। बहुत साधक कर भी सकता है, सन्यासी कर भी लेगा, एनलाइटेड पर्सन जो ध्यानी है वो तो कर भी लेते हैं। आप देखिए ना, गुरु के मुंह से सुनिए तो कितना गाली देते हैं, लेकिन किसी भक्त के मुंह से, मीरा के मुंह से सुनिए, और लोग कहते हैं भक्त भक्त भक्त, झूठा झूठा बात करते हैं। ये भक्त नहीं है, किसी दूसरे के गाने पे नाचना भक्त नहीं होता है। किसी दूसरे के बनाए हुए संगीत में नाच के, गुनगुना के, करके थोड़ा देर वो करके नहीं होता, वो तो आप सुख खोज रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, बस इतना। भक्त तो बहुत अलग होता है, तो प्रकृति में खो जाता है। खोज का मतलब होता है, धर्म का मतलब होता है खोज, पढ़ाई नहीं, कोई क्रिया करना नहीं, जो हम लोग करते हैं ऐसा नहीं है। धर्म का मतलब होता है खोज, यानी कि आप एनी टाइम अपने को ढूंढ रहे हो, अपने केंद्र को ढूंढ रहे हो, सत्य को ढूंढ रहे हो, है क्या, ये प्रश्न उठाते हुए खोज का मतलब होता है। खोज थोड़ा देर के लिए भी नहीं होता। ध्यान शुरू करने वाले जिन्होंने माला लिया, संन्यास लिया है, संन्यास के बाद समझिए अवकाश नहीं होता है।
और हम लोगों का करीब करीब संन्यास के बाद अवकाश है, एक काम पूरा कर दिया। नहीं, ये नहीं है, आपको अपने हर चीज़ में प्रश्न उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्रश्न बिना उठाए, बिना मनन किए, मना किए आप नहीं कर सकते। एनी टाइम आपको अपने भीतर, इसीलिए तो सभी संतों ने कहा है कि सम्यक स्मृति का है, सखियों के संग बात भी कर रहा है लेकिन ध्यान गागर के बीच है। तो आपको अपने सत्य को खोजने के लिए भीतर की तरफ तो एकदम केंद्र में तो रहना ही पड़ेगा। वो तो नहीं करेंगे तो वो तो हटने का तो आदत ही है, बाहर निकलने का तो आदत है हमारा, हम हमेशा आगे बाहर रहेंगे। लेकिन ये आंखें तो आपको अंदर रखनी ही पड़ेगी। आप अंदर तो आंखों को गड़ाए रखो, लोगों से बात करो, सब करो। एक चीज़ भर नहीं चुके, वो है आपका अवेयरनेस। और वो अवेयरनेस का मतलब वो शो कहते हैं किस चीज़ पे करते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे अवेयरनेस का मतलब होता है स्वयं का विस्मरण न हो। आप अपने स्वयं का विस्मरण नहीं करेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि सुरुचि क्या है। तो ओशो ने बार बार कहा कि देखिए, साधक को, ध्यान करने वाले को ये बात एकदम ख्याल रखनी चाहिए कि वो 24 घंटे ही कैसे बनाया जाए, और आपका हर चीज़ में आपको अपना साधना को आरोपित करना पड़ेगा। चलते हुए, सोते हुए, उठते हुए, बाथरूम जाते हुए, खाना खाते हुए, मतलब हर समय आपको अपने पास रहना पड़ेगा, क्योंकि हम इतना बाहर निकल चुके हैं कि हम अपने पास हैं ही नहीं। इसलिए बाहर से भीतर की तरफ आने के लिए भीतर ही रुकना पड़ेगा। और ये जो ध्यान की विधियाँ, ये सब सारी चीज़ें, ये 3 दिन का संकल्प है हमारा कि हम 3 दिन आकर के उसी चीज़ को गहरा करने के लिए, ताकि फिर हम उस समाज में काम आ सकें, हम जो जीवन हम जी रहे हैं जीवन में उसमें काम आ सके। और यहाँ आगे भी हम लोग उतना नहीं कर पाते। कारण क्या है कि हमने बांट रखा है ना जीवन को। ऑफिस को एक तरफ कर दिया है, घर को एक तरफ कर दिया है, ध्यान को, पूजा को एक तरफ कर दिया, सबको अलग अलग रखा है ना। सब अलग अलग हमने दे रखा है तब समय। सुबह उठ करके कहिए तो सब कहेंगे मूर्ति थोड़ा पूजा कर लें, कुछ कर लें, या कोई कहता सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक चले जाएँ। जीवन का एक एक चीज़ हमने अलग अलग कर रखा है। धर्म का मतलब होता है, साधना का मतलब होता है सब जीवन को ही एक माला की तरह पिरो लेना। क्या जैसे माला लगाए, उसे माला की तरह हमारे भीतर धागा की तरह उस होश को धागा की तरफ डाल देना। हर काम में वो मेरा जो है वो होश रहे, यानी कि अपना विस्मरण न हो। और होश का अलग से क्या करेंगे। बहुत सुंदर है। जहाँ जाओ, कहीं भी जाओ, ठग आएंगे नहीं, कोई ठग नहीं सकता, कोई आप गुमराह नहीं कर सकता आपको। नहीं तो ये तो बहुत बड़ा रास्ता है, गुमराह का रास्ता है, तो लोगों को भटका देगा, रेगिस्तान जैसा हो गया जाएगा। संप्रदाय बन रहा है हमारा जो ओशो का जो अभी जगत है गुरु का। ये पहले गुरु और शिष्य का संबंध था, साधना से जुड़ा था। लोग अपनी अंतर यात्रा के लिए जा रहे थे। ओशो बार बार कहते थे कि प्रत्येक सन्यासी मुझसे जुड़ा है, किसी और से जुड़ा नहीं है, गुरु से जुड़ा था सब। अब होते होते क्या हो गया कि गुरु से जुड़ना छोड़ के अब सन्यासी एक सन्यासी से जुड़ रहा है, दूसरे से। होते होते उसमें एकदम चालाक लोग आ गए जो बहुत बड़े माहिर हैं इसमें, इस विधा में। उन लोगों ने क्या किया कि संगठन का रूप दे दिया। संगठन के रूप में देने के बाद क्या हो गया कि अब उसने इस ध्यान की चीज़ तो ख़त्म, वो तो साधना के लिए तो समय देना पड़ेगा, बहुत लंबा समय लगता है। चुप होना पड़ा, शांत बैठना पड़ा, अपने में ही गुम होना पड़ा। लेकिन वो तो बड़ा उदास जैसा हो जाता है। अब इन्होंने क्या किया कि अब इसको लाने के लिए वो परंपरा, जिस परंपरा को तोड़ दिया था, वो फिर उन्होंने जोड़ दिया। ये कहानी बड़ी अच्छी मुझे भगवान की इसमें फिट बैठता है, हमारा जो अभी कर रहे हैं हम लोग। ओशो कहते थे एक चर्च बन रहा था, चर्च बहुत पुराना हो गया था, और उसकी चर्च की स्थिति ऐसी हो गई थी कि लोग वहाँ प्रार्थना करने भी जाना छोड़ दिए थे। बहुत पुराना था और पुजारी तक नहीं जाता था जो वहाँ पे जाने, क्योंकि कब गिर जाए। तो उन्होंने, कमेटी वाले ने एक निर्णय लिया कि अब जो है ना, ये चर्च में पूजा करना भी मुश्किल हो गया है, जीर्ण शीर्ण हो गया है। तो ऐसा किया जाए कि इसको बनाया जाए, नया बनाया जाए, ताकि फिर से पूजा आराधना हो। तो कहा ठीक है। तो निर्णय किया, 4 निर्णय पारित किया गया उसमें। एक किया गया है कि इस चर्च को बनाना है, उसको कहते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि चर्च की जो भी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें, वही बंद करना है, वही लगानी है जैसा था, क्योंकि हेरिटेज है तो ये पूरा पुराना है, ये पुराने का तो मूल्य है।
वैसा ही बनाना। और तीसरा उन्होंने क्या कहा कि इसको जो है ना सारी चीज़ों को तोड़नी पड़ेगी, तोड़ के बनानी है, तो तोड़ना है। और चौथा बनाया निर्णय किया गया, जब तक नहीं चर्च बनता तब तक इसको नहीं तोड़ा जाए। जब तक नहीं बनता तब तक नहीं तोड़ा जाए। कैसे तोड़ा जाए ना? अब सामान वही लगाना है, वही बनाना है, ये बनाना पड़ेगा। अभी तक वो बना ही नहीं। तो वो क्या कहते हैं, तुम्हारा सारा धर्म अतीत जो है वो इसी तरह से सड़गल गया है, पूरा अस्थि पंजर हो गया है। कोई बुद्ध पुरुष आकर के उसको गिराना चाहता है तो तुम उसे गिराने नहीं देते हो। और नई भवन बनाना है तो कहते कि उसी ईंटे को लगाओ, उसी को लगाओ। तो ओशो ने कहा नहीं, मैं मेरे अब आने वाला समय मेरे पश्चात मेरे बाद का समय होगा, मेरे अब जो आएगा मेरा समय होगा, पुरानी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए मैंने ये जो इतने सन्यासियों को, इतने क्रांतिकारी जो धर्म तो क्रांति लाता है, इतने लोगों को मैंने तैयार किया है जो मेरे आँख से जिएंगे, है ना, क्योंकि नई भवन बनानी है, नई निर्माण करना है। तो कहा लोगों ने कहा एकदम ठीक ठीक करना है, भगवान का काम तो करना ही, एकदम नया बनाना है। फिर नया बनाने के लिए फिर हमने बुद्ध को जोड़ दिया, कृष्ण को, महावीर को, सबको। वो ईंटा सब वही लगा देगा फिर पूजा, फिर आरती, फिर नियम, फिर पंचशील, पर क्या क्या शील सब लगा के फिर हमने किया कि भवन बनाया। अब वो भवन क्या काम का, तू पूरा नहीं होता अब उस भवन में जाकर नयापन आपको मिलेगा क्या? कहने का मतलब अब इसमें नयापन है क्या? आपने उसी पुराने में ले जाके एक गुरु को भी ले जाके सटा दिए, जिसने पूरा का पूरा तोड़ देना था उसको भी वहीं पे ले जाके जोड़ दिए। अब बताओ, अब अगर कोई जाएगा पूजने के लिए तो आपके गुरु को क्यों पूजेगा? पहले तो कृष्ण को ही पूजेगा, क्योंकि परंपराओं से पिया हुआ है वो, तो उसको मांस मज्जा में बैठा हुआ। तो ये तो भरकर जुम्मा 4 दिन हुआ है, तो इससे तो मुश्किल है तो बचाना, है कि नहीं? तो अभी स्थिति बड़ी भयानक हो गई है। तो अभी ये संप्रदाय का रूप ले रहा है। अब इसमें सारे चीज़ होंगे, पूजा पाठ सब हो गया। अकेले कोई साधक अगर चाहे तो गुरु की देशनाओं को पूरा 100% बचा सकता है। और अगर वो जाग जाए तो फिर काम हो जाएगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं। आप समूहगत नहीं कर सकते, किसी से विरोध नहीं कर सकते, वो तो समाज जमात बड़ा हो जाता है। जब गुरु को पॉइजन दे सकता है, आप कौन से मूली की खेत की मूली हो, आपको कोई भी दे सकता है। उनके लिए तो ज़रा मुश्किल हुआ, आपके लिए तो कोई मुश्किल नहीं देना। अभी कोई आदमी एक विरोध में चला जाए तो कितने पीटने वाले आ जाएंगे वहीं पे। महत्वाकांक्षी और नासमझ लोगों ने दिया है, साधक नहीं कर सकता ऐसा। भक्त तो कर ही नहीं सकता। कृष्ण की एक मूर्ति को लेके प्राण त्यागने को तैयार है, घर त्यागने को तैयार है, वो तो कर ही नहीं सकता। आप किसी के प्रेम में पड़ जाओ, लाख सुंदर से सुंदर स्त्रियाँ रहें तो भी कुछ देखने को नहीं मिलेगा, उसके अलावा कोई नहीं। उसके छवि घूमते रहते हैं, उसी को लेके रोता है, उठता है। 10 पुरुष को लेके करेंगे तो क्या कहेंगे उसको? तो वो भक्त भी प्रेमी भी नहीं रहा, प्रेमी है भी नहीं। एकदम सुंदर व्यक्ति और सुंदर और एकदम देखने में विश्व पड़े प्रेमी, उसी टाइप का 10 हो जाए तो आप क्या करेंगे? दोनों 10 से प्रेम करेंगे तो बढ़ नहीं जाएगा आपका। बुद्ध कम है, कृष्ण कम है, कौन कबीर कम है, उनकी अपनी देशना कम है, वो अपने में पूर्ण नहीं है, दुर्धारा नहीं है, उनकी अपने मान्यता मानने वाले लोग हैं, है ना। आप उसके तो गुस्से से नहीं हो, लेकिन वो ऐसा थोड़ी है कि वो किसी के गुरु नहीं है। आपके गुरु होते तो वो सो नहीं होते। इसका मतलब है कि उनकी देशना पूर्ण है, तो उनकी देशनाओं को करने वाले को प्रोत्साहित करो ना, जो आए तो जाए, करिए। लेकिन जो आपके गुरु ने दिया उस देशना में आप नहीं जाओगे, उसी में सब नहीं देखो, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव। आप गुरु में सबको नहीं देख पाओगे। अब उसके लिए सबको केवल रखना है, और आपको मेरे गुरु ही कृष्ण है, मेरे गुरु ही बुद्ध है, कभी क्यों होते? एक तो नहीं जन्मता है, फिर एक ही ढंग का आदमी तो नहीं जन्मता है। जब भी आएंगे तो रूप तो दूसरा होगा, उसी रूप से क्यों जोड़ रहे हो? ये धारणा क्यों लाना है? मेरी बातों को कहिए, अगर गुरु से प्रेम है तो लो, तो लॉकेट लगाए हुआ, पीढ़ी तो उन्हीं की देते हो, देखना तो उन्हीं देते हो। फिर अपने को स्थापित करने के लिए ये सारे गोर बंदा क्यों करते? अगर आप में उतना क्षमतावान होता तो इनको भी फेंको ना, क्योंकि फेंकना ही पड़ेगा आपको। जब आप जाग गए हो, जब आप कहते हो मैं जाग गया हूँ, तो ये अब लोड करने की ज़रूरत नहीं है।
एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की उसी अवस्था में डॉक्टरी पास किया तो उसको क्यों गुरु मान के लेगा, वो तो अपने गुरु हो गया ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ कहीं ना कहीं बेईमानी, बड़ा बेईमानी चल रहा है। बेईमानी का मतलब हुआ फंसते हैं हम लोग। कौन फंसेगा? और कोई दूसरा फंसेगा? बताइए, तो हम ही फंसते हैं ना। और कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है तो बेईमान है। क्योंकि थोड़ा भी अगर जगेगा तो नहीं फंसेगा। नहीं, वही तो मैंने कहा जो जागने की दिशा में चल रहा है तो वो तो हट ही जाएगा। और लेकिन संप्रदाय का रूप ले रहा है। हाँ, ये संप्रदाय का रूप में क्या होगा कि आपका भीतर का सत्य खोजना बंद हो जाएगा। ये बात याद रखिए। और क्या होता है कि भीड़ में रस है, बहुत सारी चीज़ें, लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, भीड़ है, तो आपको वो आकर्षण आपको खींचता है। लेकिन उससे क्या करेंगे? आप अपने भीतर से वंचित हो जाओ। एक बात जरूर जानिए, वहाँ अगर कोई सत्य है तो निश्चित जाओ, कहीं भी सत्य है तो निश्चित जाओ। लेकिन अगर वहाँ देखा जा रहा है कि ठीक नहीं है, फिर भी जाते हो, तो ये तो बेईमानी काम है। अपना भी, इसका मतलब आप अपने भीतर जो आप संगठित नहीं हो। मेरे देखें, आप अगर रास्ते में चल रहे हो तो बचना पड़ेगा, स्वयं से बचना पड़ेगा। तो ये तो दूर की बात है। हमारा ही मन, हमारा ही जीवन हमें को कितना बड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, उसी से मुझे बचना है। तो ये तो बहुत दूर के लोग हैं।